प्रखंड मुख्यालय में बुधवार को पंचायत समिति बीडीसी की बैठक प्रखंड प्रमुख मुकेश पांडे की अध्यक्षता में की गई। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में संभवतः कुछ महीने ही रह गए हैं, जिसके पूर्व कांटी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के साथ 15वें व पंचम वित्त आयोग से प्राप्त राशि के उपयोग व क्रियान्वयन को लेकर चर्चा के लिए बैठक आयोजित किया गया था। हालांकि बैठक के दौर में कई बार हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। विभिन्न सदस्यों ने अपने पंचायतों में कई प्रकार की समस्याओं से बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को अवगत कराया। बैठक के दौर में सर्वप्रथम बीरपुर पंचायत के दिवंगत मुखिया पति व पूर्व मुखिया रहे पन्ना शाही के निधन को लेकर 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं बैठक में शामिल होने पहुंचे कांटी विधायक इसराइल मंसूरी को प्रखंड प्रमुख द्वारा बुके व शॉल देकर स्वागत किया गया। बैठक की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों द्वारा बाढ़ राहत राशि में घोटाले का आरोप लगाया गया। अंचलाधिकारी से मांग की गई कि वैसे सरकारी कर्मियों पर कार्रवाई करे जिनके द्वारा बाढ़ राहत की राशि लाभुकों को न देकर अन्य के नाम पर आवंटन किया गया है। इसके अलावा कई पंचायतों में कर्मचारियों को पदस्थापना एवं कई जगहों से तबादले की भी मांग किया गया। वहीं मानिकपुर नवरत्न पंचायत के मुखिया नवीन कुमार उर्फ शशि ठाकुर ने वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया। साथ ही पंचायत के कुछ हिस्सों को बिना सर्वे किए कांटी नगर परिषद में जोड़ने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। वहीं पूर्व उप प्रमुख विपिन झा ने प्रखंड परिसर में बन रहे भवन निर्माण को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा कि किसके निर्देश से हरे भरे पेड़ पौधों को काटा गया है। बैठक के बाद कांटी विधायक ने कहा कि जनहित से जुड़ी कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। जो भी कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि मिली है उसे जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। वहीं कांटी एनटीपीसी से निकल रहे छाई से हो रही समस्या के सवाल पर उन्होंने कहा कि जल्द ही एनटीपीसी के अधिकारियों से मिलकर इसके निदान का प्रयास करेंगे। कांटी प्रखंड परिसर में पत्रकारों के लिए भवन निर्माण कराए जाने की भी बात उन्होंने कही। वहीं प्रखंड प्रमुख मुकेश पांडे ने कहा कि प्रखंड के सभी पंचायतों के विकास को लेकर कार्य योजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि कांटी एनटीपीसी के 5 किलोमीटर के दायरे में चारों तरफ से निकल रहे डस्ट के कारण लीची और पपीते के अलावा अन्य पेड़ पौधे और किसानों का फसल बर्बाद हो रहा है। वहीं कांटी बीडीओ उमा भारती ने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मामलों को सुधार करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि बीडीसी की बैठक में प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारी मौजूद थे। की बैठक में आज नए 15वीं की सारी योजना को ली गई है और हमारे नवनिर्वाचित विधायक मंसूरी भाई का स्वागत किया गया है और इनके द्वारा और विभाग का समीक्षा भी हुआ है और हम लोग मजबूती से प्रखंड का विकास करेंगे उनके सहयोग से और हम लोग भी तो लगे हुए हैं। और किन तरह की प्रस्ताव बैठक में आई? जो भी समस्या हमारे चूँकि नए विधायक जी आए थे तो हमारे पंचायत प्रतिनिधिगण की भी बड़ी उम्मीद थी कि हमारे विधायक जी हैं जो कि प्रखंड प्रमुख के द्वारा जो समस्या का समाधान नहीं होगा हमारे विधायक की जी को हम लोग मिल के करेंगे। और हम लोग विकास कार्य में विधायक जी भी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और हम लोग भी ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को आव हवा में तो हम लोग राजनीति करते नहीं हैं। हम लोग ज़मीन से उड़ा जो भी समस्या को उठाएंगे और दोनों आदमी चाहेंगे कि हमारे कांटी प्रखंड का विकास हो। पिछले दिनों बैठक हुई थी सांसद महोदया के साथ आप लोगों की डीएम की अध्यक्षता में एनटीपीसी के अधिकारियों के साथ। सबसे बड़ी समस्या है डस्ट की। डस्ट काफ़ी निकल रही है उससे। इन सबको लेकर के और जो बैठक हुई थी, बैठक के बाद जो कार्य योजना तैयार होनी चाहिए, अब तक क्या उसमें कार्यवाही आगे तक बढ़ी है? उस बैठक में हम लोग ने यहाँ जो प्रखंड में जो एनटीपीसी के द्वारा जो समस्या हो रही है, जैसे छाई का समस्या पर विधायक जी भी सुने, हम लोग भी इस पर जो संज्ञान में लिया, उसमें छाई का समस्या है और 1-2 और समस्या हमारे किसान से जुड़ा हुआ है। जो 5 किलोमीटर के अंदर में नियर चारों तरफ 2 प्रजाति के फसल नष्ट हो रहे हैं। एक लीची, पपीता, इस सब जो फल है तो छाई के कारण 2-4 प्रजाति का नष्ट होने का दार पड़ा। तो एनटीपीसी कुछ करता नहीं है, झूठ मूठ के नौटंकी करता है, कम्बल और ये सब झूठ मूठ के लड़ाने काम करता है, ये ले गए या वो ले गए, कुछ करता उतना नहीं है। उसको ज़मीन पर उतर के काम करना होगा जिससे हमारे प्रतिनिधि को, सब लोग को संतुष्टि मिले, जनता को भी संतुष्टि मिले कि भाई कुछ एनटीपीसी के द्वारा हो रहा है।
बैठक हुई है। बैठक में हुआ कि हम एक अपने अध्यक्षता में डीएम ने कहा कि एक डीडीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाते हैं जिसमें बीडीओ, सीईओ और लोग भी रहेंगे जो इसके जो अथॉरिटी जिस ढंग से हो, तो उसमें कमेटी शायद हमको लगता है कि बनेगा। बन के प्राथमिकता के आधार पर हम लोग जो प्रपोजल देंगे उसमें आगे बात होगी। बीडीसी की बैठक हुई थी। बैठक में कई तरह की समस्याएं जनप्रतिनिधियों द्वारा दिया गया और आपसे भी सवालात थी। क्या कुछ कहेंगे उस बैठक के विषय में? इस संबंध में माननीय प्रमुख जी सारी बात बता दी हैं आपको। वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। वोटर लिस्ट का जो है सर्वर की गड़बड़ी से हुआ था, अभी उसको फिर जो है हम लोग दिए हैं कि जहाँ इधर से उधर हुआ इसका आपत्ति पड़ा है, उसका निराकरण होगा। प्रखंड परिसर में जो आवास बन रहे हैं, प्रमुख जी तो उसको बता ही हैं, आप क्या कहेंगे उसको लेकर के? एनओसी की बात आ रही है कि वन विभाग से एनओसी नहीं मिला, आपके द्वारा अथॉरिटी नहीं दी गई, उसके बावजूद पेड़ पौधे काटे गए, क्यों? इस संबंध में तो माननीय प्रमुख जी आपको सारी बात बता ही दी है। आज बीडीसी पंचायत समिति का बैठक था। प्रमुख जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, सीडीपीओ तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। जनहित से जितने भी कार्य हो रहे हैं सरकार के द्वारा, तमाम विभागों का समीक्षा किया गया है और जहां भी थोड़ी बहुत त्रुटि है उन तमाम बिंदुओं को फिर अलग से भी हम लोग समीक्षा करने का काम किए हैं और जनहित के कार्यों को तेजी से निपटाने का निर्देश दिया गया है। कई तरह की समस्याएं पंचायत समिति सदस्य द्वारा हंगामे की भी स्थिति उत्पन्न हुई, इन सबको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? हंगामा होना, हल्ला होना समितियों का लगा गुंची कि इसका मतलब है गुंची कि हमारा जो यहाँ का सदन है वो लोकतंत्र सदन है, इसलिए हंगामा हुआ है और कार्य भी हो रहा है। और एनटीपीसी का जो ही छाई पर है, जो आए दिन यानी गर्दा उड़ता रहता है रोड पर, उस पर क्या करेंगे? उस पर बात हुई है और हम लोग एनटीपीसी के सीईओ से भी मिल करके उस पर बात करेंगे। चूँकि अब माहौल गर्म हो रहा है, गर्मी का मौसम हो रहा है, निश्चित तौर पर उससे ज़्यादा परेशानी लोगों का होगा, इसलिए उस पर हम लोग बात करेंगे इसका निष्पादन के लिए। आप अपने विधानसभा में जैसे मरवन में मीडिया के लिए एक सेंटर बनवाया है, क्या कांटी में ऐसा कोई प्रावधान है क्या? एकदम मीडिया भाइयों के लिए निश्चित तौर पर एक सेंटर कांटी में भी बनेगा अगर हम है तो।